सौ सवाल जवाब करेगा। अगर किसी संगठन का नाम ले लेते हैं तो वो भाई साहब कहेगा बैठिए भाई साहब, इज्जत करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी संगठन में इतनी ताकत होती है। आप ज्यादा संख्या में जाइए, एक अकेला इंसान कहीं से एक रास्ते से गुजरे, कुत्ते घेर लेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। और आप ज्यादा संख्या में गुजरिए, वो कुत्ते रहेंगे नहीं उस मोहल्ले में। यानी एक उदाहरण और बताता हूँ संक्षिप्त। एक आप पत्थर लीजिए, एक पत्थर को आप किसी भी कुत्ते को मारिए तो वो भाग जाएगा। वही पत्थर लेकर मधुमक्खी छत्ता जानते हैं, उस पर मारिए, फिर देखिए उसके बाद में रिजल्ट क्या आता है। यानी वो संगठित है, वो भाग नहीं रही। ये संगठित का मतलब है। शिक्षा आ गई, संघर्ष तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने अगर उन्नति की होती तो पता है कि आज उनके पास इतना धन होता, इतने मेरे हिसाब से विश्व में पता नहीं कहाँ क्या कैसे कैसे गढ़ होते उनके पास शिक्षा थी। पूरे विश्व का मतलब वो संविधान के ज्ञाता थे। तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने उन्नति नहीं की, उन्नत बने। उन्नत का मतलब जानते हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, बड़े इतरा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, एक भाई गरीब है, दूसरा उसको भी इग्नोर कर देते हैं। ये कमी है हमारे में। वो जो हमारे ऊपर जो ऋण है, जो कर्ज है उनका, महापुरुषों को जिस बदौलत से हम पढ़े, सोच नहीं रहे हैं। सर जी, हम भी मनुवादी को हम जगह दे रहे हैं, पना दे रहे हैं, हम भी मंदिरों में जा रहे हैं जिस तरह से जाते हैं। सोचने वाली बात नहीं, अपना इतिहास नहीं जान रहे हैं। इतिहास जानना जरूरी है। बाबा साहब ने कहा जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती वो कभी इस देश की बादशाह या शासक नहीं बन पाता, नहीं बन पाएगा। तो पहले इतिहास भी जानना जरूरी है, क्यों का कारण भी जानना जरूरी है। खोजी बने और संगठित रहे और संघर्ष जरूरी है। संघर्ष अपने समाज को साथ साथ में देखो, जो मूवमेंट चल रही है, भोजन मूवमेंट, जो भी जितने भी संगठन चला रहे हैं, गांव में भी चल रहे हैं, जो भी अपना जो बहुसंख्यक समाज का जो कार्य करता है, वो अपनी धरोहर है, उसको संभाल के रखिए, इज्जत करिए, उसको दुत्कारिए मत। घर में आता है तो वो क्या मांग सकता है आपसे मांग सकता है कि भोजन मूवमेंट है, हो सकता है कि वो आपके बच्चे को राजा बनाने की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसका मान सम्मान पानी से जरूर कीजिए। आप तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो अभी पीछे देखो, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का 2018 का एक उदाहरण बताता हूँ। हम टीवी में देख रहे थे, उस पर कुछ प्रहार हो रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था कि ये एट्रोसिटी एक्ट है, इसको गलत तरह से यूज किया जा रहा है। और मैं बता दूं ओबीसी समाज को वो आर्टिकल अनुच्छेद 340 जरूर पढ़ें, आपको पता लगेगा बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है। और उसमें कौन से जो लोग थे वो अपने सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे, हम आराम से मकानों में सोए हुए थे। तो साथियों, ये संघर्ष जरूरी है, कौम को जगाना अति आवश्यक है। अगर नहीं जागेंगे, वही खेती वाली बात है। जो खेती की अगर रखवाली करेंगे तो अच्छी पैदा लेंगे, अगर रखवाली